तो लो भैया, दिवाली ब्रेक जो है वो दिवाली प्लान आप बोल सकते हो, किसके लिए? ड्रॉपर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि ये वाली प्लान मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कक्षा 12वीं में, फॉर ड्रॉपर्स विच आर वेरी प्रॉपर्स, है ना? ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, आफ्टर दिवाली क्या होने वाला है पहले आपको वो जानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप दिवाली के बाद में आओगे, आफ्टर दिवाली, तो होगा क्या, आफ्टर दिवाली थोड़ा सा एक आप बोल सकते हो कि स्पीड थोड़ी आपको दिखेगी सभी में, क्योंकि सिलेबस हमें कंप्लीट करवाना है, ठीक है। नवंबर दिसंबर हमारे पास में 2 महीने बचेंगे, और बोल सकते हो कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन अलजेब्रा के कुछ चैप्टर्स, बहुत सारा सिलेबस बचा होगा, तो आपको स्पीड थोड़ी दिखेगी, ठीक है ना? तो सर स्पीड दिखेगी, और आप बोलोगे कि सर होमवर्क भी हमें मिलने वाला है डेली बेसिस पर, मतलब आफ्टर दिवाली जो हमारा सेशन रहने वाला है, आफ्टर दिवाली जो हमारा पोर्शन रहने वाला है, उसमें तो सर हम वो जो आप पढ़ाओगे उसी पे ही फोकस कर पाएंगे। दैट मीन्स दिवाली ब्रेक या दिवाली हॉलीडेज इज द बेस्ट। ये जो है आपको जो हॉलीडेज मिलने वाली है, आई बिलीव 30 से लेकर, जहां तक मुझे आइडिया है 31, 31, 1, 2 और 3, या तो इन 4 दिन की छुट्टी है, या फिर 30, 31, 1, 2 की छुट्टी है। इन 4 दिन की आपकी हॉलीडेज है। उसके बाद में फिर शायद 3, 4, 5 या 4, 5, 6, 7 या 8 की फिर से हॉलीडे है छठ पूजा की। तो पहले तो आप हॉलीडेज देख लीजिए, तो 4 और 2 मिलाकर करीबन करीबन आपके पास में 6 दिन की छुट्टी होगी, मतलब आपके पास में 1 वीक पूरा छुट्टियां रहने वाली है। आप इसमें रिलैक्स थोड़ा महसूस करोगे फ्रॉम द लेक्चर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्दो हो सकते हैं 1-1, 2-2 लेक्चर आपको पर सब्जेक्ट रिकॉर्डेड मिले, बट 6 दिन में सर हम 1 दिन में 4 देख जाते हैं, तो 6 दिन में 4 तो देख ही लेंगे, ठीक है, तो वो इतना बड़ा लोड नहीं है ना। तो ये वाला नहीं है, मेरे ख्याल से ये है प्लानर में, ये वाली छुट्टियां हैं। तो करीबन करीबन आपको 6 छुट्टियां मिल रही हैं, संडे भी इसमें इंक्लूड शायद नहीं हुआ है, संडे को आप एक्स्ट्रा मान के चलो। तो इन 6 दिनों में आप क्या कर सकते हैं, बढ़िया एक प्लानिंग करके रखिए, दैट इज द मेजर टास्क इज रिवीजन। आप रिवीजन निपटा दीजिए, ठीक है, यहां से स्टार्ट करो। स्टेप 1, अगर कोई बैकलॉग है, बैकलॉग नहीं है तो रिवीजन, रिवीजन अगर हो चुका है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है ना, क्योंकि आप अब तक जो आपने पढ़ लिया, 15वां चैप्टर हमारा चल रहा है, 15 चैप्टर्स आपने पढ़ लिए हैं, उन 15 चैप्टर्स को आप कंप्लीट कीजिए। किसी भी बच्चे का अगर किसी चैप्टर का बैकलॉग है, किसी भी प्रकार का, फर्स्ट बैकलॉग जो कि बहुत सीरियस बैकलॉग होता है कि उसने वो चैप्टर ही छोड़ दिया, तो उसके आप जाइए, नोट्स बनाइए, लेक्चर देखिए 2x की स्पीड पे, 1.5x की स्पीड पे, जितना आपको ठीक लगे। फिर सर किसी का अगर मान लो PYQs का या डिब्बी का बैकलॉग है कि हमने चैप्टर तो पढ़ा, क्लास वाले क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने लेक्चर अटेंड किए, नोट्स भी बना लिए, परंतु सर हमने डिब्बी नहीं प्रैक्टिस की, हमारी प्रैक्टिस की कमी है, तो फिर आप उसमें प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद में ये सब हो जाता है, फिर आप करिए जी रिवीजन, ताबड़तोड़ रिवीजन कीजिए एकदम, ठीक है। और रिवीजन भी आपको कैसे करना है, फ्रॉम न्यू टू ओल्ड, ठीक है। रिवीजन कैसे करोगे, नए चैप्टर से लेके पुराने चैप्टर तक। जैसे मान लो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पे हो, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का रिवीजन, देन इनडेफिनेट, फिर एओडी, फिर एलसीडी, एमओडी, और ऐसे बढ़ते जाओ पीछे की तरफ। समझ गए कि नहीं समझे? तगड़े तरीके से रिवीजन कीजिए। रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, अगर आप, ठीक है, रिवीजन भी कैसे करनी है, नए से पुराने की ओर बढ़ना है, पीछे की ओर, पीछे से आगे की ओर नहीं आना है, आगे से पीछे की ओर जाना है, ठीक है। पहली बात समझ में आई, न्यू टू ओल्ड। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपने क्लास के दौरान दी गए, मतलब इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या क्या चीजें आ जाती है, जब आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन में आप ये वाले 2 वैरायटी कंप्लीट कर दोगे, एक तो क्लास नोट्स के क्वेश्चन जो आपके सामने डिस्कस किए गए, ठीक है, और ये वाली वैरायटी भी आपको वापस सॉल्व करके देखनी है, जो अच्छे सवाल है जिन पे आपने स्टार लगाया, जो चैलेंजर क्वेश्चंस है, एसिडिक क्वेश्चंस है, या क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस है, ठीक है, तो उनको आप एक बार अच्छे से देखिए। अगर ये वाली पार्ट तो इसमें कवर हो जाएगा,
उसके बाद में अगर आपका डिब्बी किया हुआ है तो जिन बच्चों ने डिब्बी सॉल्व किए होंगे, सॉल्व करते वक्त आपने पक्का उस पर स्टार लगाया होगा। मतलब 15 डिब्बी दिए या 20 डिब्बी दिए या 40 डिब्बी दिए तो उसमें आपने देखा होगा कि यार ये 10 बड़े खतरनाक थे या बहुत बढ़िया थे, इससे हमें नई चीजें सीखने को मिल रही है। तो उन जो डू इट बाय योरसेल्फ है उनको आप वापस से अटेम्प्ट कीजिए, और जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं सॉल्व करके तो आपके पास में भैया आंसर भी है और क्वेश्चंस भी हैं, हैंड पिक्ड क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज है, आप वो वाले निपटाएं। जिन्होंने नहीं सॉल्व कर रखा है उनको पूरा सॉल्व करना है, जिन्होंने सॉल्व कर रखा है उनको एक बार फिर से वो रिविजिट करने हैं वो वाले क्वेश्चंस जो कि आपने स्टार वगैरह लगा लिए हो। ठीक है जी। उसके बाद में आते हैं, अगर इसके बाद में भी आपके पास में टाइम बचता है तो आप 10 फ्रेश पीवाईक्यूज, ये एडिशनल टास्क है, इसमें बहुत कम बच्चे पहुंच पाएंगे। प्रायोरिटी समझ में आ रहा है? इस प्रायोरिटी ऑर्डर में चलना है। सारा कुछ करने की जगह है, ये सारा कुछ एक साथ करने की रेस में ये मत करना कि आपसे कुछ भी ना हो। पहले ये कंप्लीट करो, ये हो चुका है तो ये कंप्लीट करो तसल्ली से, क्योंकि अब इन चैप्टर्स को इससे बढ़िया टाइम आपको नहीं मिलेगा दोबारा रिवाइज करने के लिए। हाँ, ऑल्दो क्रिसमस और वापस न्यू ईयर पे छुट्टी आएगी, बट जब वो छुट्टी आएगी तब आपके पास में दिवाली के बाद में पढ़ाए हुए चैप्टर्स इकट्ठे हो जाएंगे, तो उन चैप्टर्स की रिवीजन तब करेंगे। और सर न्यू ईयर के बाद में तो सर आप जानते ही हो काउंटडाउन बिगिंस, समझ गए कि नहीं समझे? तो अब तक जो हमने पढ़ा उसको एकदम बहुत अच्छे से पक्का करना है। और मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपने 12वीं लगभग पूरी पढ़ ली है, सिर्फ 3 चैप्टर्स बचे हैं आपके। कौन कौन से? वेक्टर, 3D और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इन 3 चैप्टर्स को छोड़कर आपने 12वीं कंप्लीट कर दी। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, आईटीएफ, फंक्शन, पूरी कैलकुलस आपकी हो जाएगी दिवाली पे जाने से पहले। तो पूरी कैलकुलस ये 60% ऑफ द पोर्शन है भाई, समझ में आया? 60% ऑफ द जेई मेंस बोल दो या जेई एडवांस। और मैंने आपको एक सिंपल सी गणित समझाई थी, और वो गणित ये थी कि अगर आप अपने मेंस के पेपर में, ठीक है ना, 12 से लेकर 12 चौके 48 होता है ना, हाँ, 12 से लेकर 15 सवाल अगर आप टारगेट करते हो तो वो 15 सवाल वहां से टारगेट हो जाएंगे। समझ गए? तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि आप आने वाले चैप्टर्स ना पढ़ो, या पिछला जो मतलब दिवाली से पहले जो हमने शुरू में अलजेब्रा के चैप्टर्स पढ़े हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो ना रिवाइज करो, वो भी करो। बट मैं आपको एक वेटेज वाली बात बता रहा हूं कि ये जो पोर्शन अभी चल रहा है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसको आप अच्छे से काबू कर लो, क्योंकि इस पे वापस से रिवाइज करने का टाइम आपको इतना खुला आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो यूटिलाइज इट वेरी प्रॉपरली। समझ में आएगा? नहीं समझ में आया? तो इस प्रायोरिटी ऑर्डर में मूव करते हुए 10 फ्रेश पीवाईक्यूज पर चैप्टर। ठीक है, पर चैप्टर आपको 10 फ्रेश पीवाईक्यू करने हैं। सर व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेश? वो वाले पीवाईक्यू जो आपने डिब्बी में भी नहीं किए हैं, जो आपने क्लास में भी नहीं किए हैं, आपको अलग से मिल जाएंगे। ठीक है, और उसका भी ऑर्डर ये 2024 वाले पहले सेलेक्ट करना, फिर 23, फिर 22, फिर 21, ऐसे न्यू टू ओल्ड। हाँ, बाइनोमियल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, गलती से मुंह से निकल गया। सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, ये तो हो गए। तो ऐसा नहीं है इनको रिवाइज नहीं करना, इनको भी रिवाइज करना है। ठीक है, तो आप समझ गए क्या करना है। जो इस पड़ाव है, इस पड़ाव पे फंसा हुआ है, वो इस पड़ाव को कंप्लीट करे। जो इस पे फंसा हुआ है, ये तो इस पे तो सारे फंसे हुए हैं भाई। रिवीजन इज की टू सक्सेस। ठीक है, रिवीजन करें बहुत जोरदार, फॉर्मूलाज लिख लिख के देखें, नोट्स को पढ़ पढ़ के देखें। कोई भी चैप्टर उठाया, अच्छा ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये फॉर्मूला ऐसा लगेगा, फॉर्मूला लग रहा है क्रिटिकल है, जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अगर आप फॉर्मूलेज याद कर लो, सारे एक जगह लिख लो। कुछ वो भारी भारी फॉर्मूलाज है, उनको लिख लिख के याद करिए। ठीक है ना? मतलब अब ऐसा काम कर दीजिए कि इतनी तगड़ी रिवीजन कर दीजिए कि जब आप दिवाली के बाद वाले फेज में एंटर करेंगे तो वहां पर आपको अगर इन चैप्टर्स की बिल्कुल टेंशन ना हो। बोले यार वो तो हमें कुछ नहीं, 4-5 पन्ने हमने बना रखे हैं जिनको आप शॉर्ट नोट्स बोलते हो, उनको उठाना है और लपेट देना है। हमारे पास स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है, हमारे पास प्रैक्टिस भी है। समझ में आया? ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैंने आपको बताया, क्लास नोट्स के क्वेश्चन फर्स्ट प्रायोरिटी, देन डिब्बी इज द सेकंड प्रायोरिटी। ये दोनों कंप्लीट हो जाए तो फिर आप 10 फ्रेश पीवाईक्यूज पे जाओ, अगर नहीं कंप्लीट हो तो यहीं रुक जाओ। ठीक है, क्या मेरी बात समझ गए? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ, तो ये है आपके दिवाली का प्लान। कोई नया चैप्टर मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आगे वाला चैप्टर पढ़ लो भाई, नहीं, जो पढ़ रखा है उसको पचा लो बहुत अच्छे से। और जो पढ़ रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो वहां क्या लिखा हुआ है,
दैट कवर्स द 60% ऑफ द पोर्शन। यस, मानो मेरी बात, समझ गए? किसी चैप्टर, कुछ ना कोई ऐसा चैप्टर तो आए होगा ना जिसमें तुम थोड़े वीक फील करते हो। सर हमने पढ़ा तो था, नोट्स भी बनाए थे, हमने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए, बट वो चैप्टर खत्म हो गया, हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर गए, उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है या कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो उस चैप्टर को भाई साहब रगड़ दो अब। और जो भी बच्चे, आपने देखा होगा रिवीजन का टाइम आपका कम तब लगेगा जब आपने चैप्टर में बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रखा हो। नोट्स पढ़ोगे अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस। किसी सवाल में अटके, वो सवाल अगर क्लास नोट्स का है तो उसको दोबारा सॉल्व करके देखो, फिर सॉल्यूशन मैच कीजिए। वीडियो देखना मैंने इस पूरे में कहीं नहीं सजेस्ट किया कि आप लेक्चर देखो। लेक्चर देखना सिर्फ इस वैरायटी के लिए, और वो भी जिसका लेक्चर का या पूरा चैप्टर का ही बैकलॉग है, वो बहुत कम फ्रैक्शन है, तो वो सिर्फ लेक्चर देखेंगे। आपको कहीं पर भी लेक्चर देखना नहीं सजेस्ट किया है। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अपने टाइम को और अपने आप को प्रॉपरली यूटिलाइज करना। कहीं पता चला लेक्चर चला के बैठ जाओ, सर 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर हैं तो रिवीजन होगी फिर ये 7 दिन, तो तुम क्या करोगे? जा क्या हर चैप्टर के 5-5 लेक्चर देख सकते हो पर सब्जेक्ट, बस इतने में छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। इफेक्टिव काम करना है। इफेक्टिव समझ में आता है? इफेक्टिव, इफेक्टिव किसको बोलते हैं सर? अब आपने जो इनपुट दिया है डेली बेसिस पे, जो तुमने अपना मन मार के नोट्स कंप्लीट किए, नोट्स बनाने में से टाइम लगता है बट हमने नोट्स बनाए थे, अब वो नोट्स आपकी मदद करेंगे। सोचो जिसके पास नोट्स नहीं है, अब वो क्या करेगा? सर वो लेक्चर देखेगा। आपने नोट्स में सब कुछ पहले ही लिखा हुआ है कि कोई क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन, उस पर 2 स्टार लगा रखे हैं कि सर ने बोला कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट वैरायटी, आपके पास है वो। अब जिसने नोट्स नहीं बनाए वो क्या करेगा? वो ढूंढेगा कि सर ने कहां बोला है कि ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है। समझ पा रहे हो? हाँ, तो जो आपने इनपुट या जो मेहनत दी थी, पहले की थी नोट्स बनाने में डेली बेसिस पे, जिसपे तुम कमेंट करते हैं सर टाइम लग रहा है, 2-2 घंटे 1.5 घंटे लग जा रहे हैं नोट्स कंप्लीट करने में, अब वो मेहनत काम आने वाली है। समझे? है ना? शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। रिवाइज करते करते शॉर्ट नोट्स तुरंत बनते हैं भाई। तुम शॉर्ट नोट्स को पता नहीं क्या समझ रहे हो। शॉर्ट नोट्स होता है अपने हिसाब से पूरे चैप्टर का सार। उस सार में फॉर्मूलाज भी होते हैं, उस सवाल में, उस सार में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एड्रेस भी होते हैं, उस सार में क्लास एक्सपीरियंस सीखी हुई बातें वो भी होती है। उस सार में पूरे चैप्टर में आप ये भी लिख दो कि 100% क्वेश्चन आएगा, कैटेगरी कौन सी है जो सर ने लिखवाई है। मैंने आपको बताता हूँ स्टार करके, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे सवाल आएगा, तो वो शॉर्ट नोट्स में लिख दो कि जैसे आप डिफरेंशियल वो पढ़ रहे हो, डिटर्मिनेंट्स या मैट्रिसेस पढ़ रहे हो, तो सर ने बोला कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से सवाल आएगा, तो वो जब आप शॉर्ट नोट्स में वो बात लिख लोगे तो अब नोट्स का काम खत्म हो गया। और आपने शॉर्ट नोट्स में वो उन सवालों के एड्रेस भी लिख दिए जो आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, बट आपको सिर्फ वापस रिविजिट करने हैं। तो अब हमारे लिए वो इतनी बड़ी कॉपी नहीं है। अब हमें डायरेक्टली पता है कि कौन कौन से पॉइंट को टच करके आना है नोट्स में, बस काम खत्म। समझ में आया नहीं समझ में आया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो मैंने आपको एकदम बता दिया है। और ये मत सोचना कि सबके लिए सारे टास्क है कि सर ये भी कर लूं, जिसका बैकलॉग है वो ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले। नहीं भाई, ये प्रायोरिटी वाइज है। आप अपने आप की लिमिट्स पुश करते हुए जितना कर सको मैक्सिमम, दैट इज गुड।